नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सचिन गुप्ता, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भोपाल से। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे हैं। पहले हमने देखा डायबिटीज़ क्या होती है, फिर उसके लक्षण देखे, फिर ये देखा कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। डायबिटीज़ सरल बीमारी नहीं है दोस्तों, ये एक जटिल बीमारी है। आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जिसमें पूरा दारोमदार आपका है। आप ही का रोल है इसमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसका शब्द एक हम लोग कहते हैं कंप्लायंस इन डायबिटीज़, मतलब कि क्या हम डायबिटीज़ की दवा पूरी तरह से ले रहे हैं। क्यों जरूरी है डायबिटीज़ की दवा पूरी तरह से लेना। मरीज लोग अक्सर फ़ोन करते हैं, हमने फला डॉक्टर को दिखाया, फीस भी दी, अरे यार मिठाई को तो देखा नहीं, तो भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो दोस्तों, क्यों नहीं होती शुगर कंट्रोल? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर ने कहा है कि आज मैं दवा लिख रहा हूँ, वो अगले जन्म में मिलेंगे। अरे दोस्तों, उन्होंने डॉक्टर ने दवा लिखी होगी 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। उसके बाद क्या कभी आपने दिखाया, कभी आपने बात करी कि मेरी शुगर बढ़ रही है तो मेरी गोली को ऊपर या नीचे, गोली कम या ज़्यादा करें? तो मैं आपको ये बताऊं कि शुगर कंट्रोल में एक रिसर्च हुई। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कहा हम किसी की भी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, पर सब डॉक्टरों का घमंड टूट गया जब रिसर्च में क्या निकल के आया मालूम है आपको? किसी भी मरीज की शुगर कंट्रोल में डॉक्टर का रोल सिर्फ 20%। तो 80% रोल किसका? पेशेंट का। डॉक्टर ने दवा दे दी, ये दवा खाना, ये करना। पेशेंट ने कहा मेरे को दवा नहीं खाना। आपका रोल कितना है दोस्तों? डॉक्टर का रोल 0 हो गया। आपने कहा कि रोज घूमने जाना है, आपके पास टाइम ही नहीं है घूमने जाने के लिए। फिर डॉक्टर का रोल कहाँ रहा? आपने कहा कि आप 3 बार खाना खाएं, बीच में स्नैक्स लें, मीठा कम खाएं, तेल चीजें कम लें, एक नियमित कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें। क्या आपने इसको फॉलो किया? नहीं ना। आपने दवा आज ली, दवा खत्म हो गई, 4 दिन आपको फुर्सत ही नहीं दवा लाने की। अब बताइए, आप इसमें रोल डॉक्टर का है कि पेशेंट का है? दोस्तों, पेशेंट का रोल 80% है। हम लोग इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि दोस्तों आप थोड़ा सा रोल अदा करिए। बड़ी गरीब सी बीमारी है बेचारी, टोचा मारो तो शुगर जांच हो जाती, ना तो कोई बड़ा MRI, ना CT स्कैन, ना एंजियोग्राफी। अपनी शुगर चेक करो। और हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, टेलीमेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं। आप बताएं अपने जो भी आप जहां भी इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर से बताएं कि आपकी दवा से मेरी शुगर, इस 1 मिलीग्राम की गोली से मेरी खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 250 आ रही है। तो डॉक्टर हो सकता है 1 मिलीग्राम को 2 मिलीग्राम करेगा। आपने कहा कि अगर मेरी इस दवा से तो रोज शुगर कम हो जाती है, हाथ पैर कांपते, अरे फेंक दो दवा। अरे फेंकना थोड़ी है यार, अगर आपकी शुगर कम हो रही है तो गोली को कम करा लो ना यार। तो इस तरह दोस्तों, डायबिटीज को हवा ना बनाए, डायबिटीज से डरे नहीं। डायबिटीज गरीब और एक सरल बीमारी है। तो नंबर 1 कहती है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ, उचित गोली लो, उचित मात्रा लो, थोड़े से घूमने चले जाओ यार। किसी दिन ना घूमने जाओ तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। कोशिश करो कि कुछ घूमो फिरो, व्यायाम करो, योग करो, बैडमिंटन खेलो, जो कुछ करना है करो, स्विमिंग करो। थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल कर लो। आज बहुत मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, खा लो यार, कुछ नहीं होगा। पर वो मन बार बार नहीं होना चाहिए। बार बार मन करेगा तो शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी तो फिर मैंने आपको जटिलताएं बता ही दी हैं। तो अगर आपको पूरा जीवन सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, और आखिरी बात, जीवन के आखिरी दिन तक अपने घर में रहना है, तो दोस्तों शुगर को तो मुट्ठी में रखना ही पड़ेगा, इसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि अब कभी आपकी शुगर कंट्रोल ना हो तो डॉक्टर को दोष मत देना। कहीं ना कहीं आपका दोष है। कहीं आपने दवा बंद तो नहीं करी, कहीं आपकी दवा जो आप खा रहे हैं वही तो नहीं खाए जा रहे हैं। कई बार आप ताजुब करेंगे, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, आप ये दवा कहाँ से खा रहे हैं? अरे साहब, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है ना, वो खाता था, मैंने भी खाना शुरू कर दिया। क्या इतनी सरल बीमारी है क्या? ये कोई भी खा रहा है और आपने भी खा लिया। किसी ने बोला ये ले लो, वो ले लिया। किसी ने कहा वो टीवी पे आया, अरे 4000 की दवा 2000, 4000 की दवा 2000, अब भी डायबिटीज खत्म।
कि कोई रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, कोई ये डायबिटीज, क्या आज तक किसी को इससे फायदा मिला है? मैं दोस्तों 21 साल से रास्ता देख रहा हूं कि एक मरीज मिले जिसकी डायबिटीज इन दवाइयों से खत्म हो गई हो। आज तक किसी की खत्म नहीं हुई। हाँ, डायबिटीज की स्टेजेस रहती हैं। अगर आप शुरू के 5 साल वाले डायबिटीज है, उसके बाद 5 साल वाले डायबिटीज हो, उसके बाद 5 साल वाले डायबिटीज है, और फिर आप इंसुलिन वाले डायबिटीज, और आप इंसुलिन वाले डायबिटीज अगर ये दवा खाने लगेगा तो क्या उसकी शुगर खत्म हो जाएगी? नहीं ना। हाँ, शुरू के 5 साल वाले डायबिटीज को अगर आपने कहा कि रोज घूमने जाओ, प्रतिदिन पीली दाल मत खाओ, हरी दाल मत खाओ, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, और घूमने जाओ, खाने पे कंट्रोल करो, तो दोस्तों जो जो उसने बोला इसी से कंट्रोल हो जाएगी। दवा की तो जरूरत ही नहीं है। शुरू की डायबिटीज तो वैसे ही ठीक हो जाती है, थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल करो तो इन भ्रामक प्रचारों में न आए। नियमित रूप से अपना उपचार लें, ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक छोटा सा डेटा आपको और बता दूं, अगर मैं अभी 10 हमारे इंडियन भारतीय दोस्तों लोग खड़ा करूं, 10 डायबिटिक मरीजों को खड़ा करूं, तो उसमें से 8 लोगों का 3 महीने का HbA1c जो टेस्ट होता है ना, जो पिछले 3 महीने का शुगर का एवरेज देखते हैं, उससे हमको मालूम चलता है कि शुगर कैसे चल रही, वो दोस्तों 7 से ज़्यादा है। क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? क्या हम क्यों नहीं शुगर कंट्रोल कर पाते? तो 10 में से 8 लोगों की, भारतीय लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं है। तो क्यों नहीं कंट्रोल है? क्योंकि हम डायबिटीज को समझें। तो डायबिटीज को मैं कहता हूं यहां समझना चाहिए। जिसको डायबिटीज यहां समझ आ गई, लड़ाई जीत गया। कहते हैं ना, क्या सभी लोग बन जाते हैं क्या बहुत डॉक्टर, इंजीनियर, IAS? नहीं ना। जिसको जीवन समझ में आ जाता है वो बहुत आगे निकल जाता है, जिसको नहीं समझ में आता है बेचारा वो घूमता रहता है। ऐसे ही डायबिटीज को समझ डेवलप करें। एक चीज बताइए, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में क्या दिया था? एक समझ दी थी। समझ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक डायबिटीज की समझ, ये बीमारी, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जिस दिन आपको डायबिटीज हो जाती है, आप हीरो बन जाते हैं। हीरो लोग बेचारे क्यों भूखे रहते हैं? हीरो लोग क्यों जिम जाते हैं? बेचारे पसीना बहाते रहते हैं, क्योंकि उनको 15-15, 20-20 करोड़ मिलते हैं। ग्लैमर, इतना बड़ा नाम मिलता है, लोग दौड़ते हैं उनके पीछे। हमारे पीछे क्यों नहीं दौड़ते? तो अगर आप एक स्वस्थ जीवन शैली जीना शुरू करेंगे, अपने मोटापे पे ध्यान रखेंगे, मोटे ना होनी है, मोटा बहुत खतरनाक चीज होती है दोस्तों। अपने वजन का ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगे, नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, घूमने जाएंगे, तो लड़ाई कहाँ है? डायबिटीज होगी, डायबिटीज खत्म हो गई, डायबिटीज कंट्रोल। और उचित गोली, अंतिम उचित गोली, उचित मात्रा। मेरे पास एक पेशेंट आए, बोले आपने मेरे को तंग किया, परेशान किया कि इंसुलिन लगाना, इंसुलिन लगाना। अरे मैं 3 महीने से इंसुलिन लगा रहा हूँ, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। मैंने देखा कि उनको मैंने 3 महीने पहले 10 यूनिट का एक इंसुलिन दिया था, जो रात में दिया था, और उनसे कहा था, लाल से लिखा था कि हर ये इंसुलिन को 3-3, 4-4 दिन में हम लोग बढ़ाएंगे आपकी शुगर के नंबर के हिसाब से। वो 3 महीने बाद आया, और 3 महीने तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, का इंसुलिन लगना शुरू हो गया, मेरी शुगर हो गई कंट्रोल। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, कोई आदमी 4 रोटी खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 6 रोटी खाता है। 6 खाने वाले को 2 रोटी दे दो तो उसका क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो डायबिटीज में खुराक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी खुराक होती है ना, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, इसी तरह डायबिटीज की खुराक पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप डायबिटीज की उचित खुराक पे पहुंच गए, हो गई आपकी शुगर कंट्रोल। हम दवा खाते रहते हैं, जिसको कहते हैं प्रसाद, ला बेटा प्रसाद निकाल के ला अलमारी से, और प्रसाद जैसी गोली खा ली। तवरुक होता है ना, तवरुक प्रसाद, और चाहते हैं शुगर कंट्रोल हो जाए। अरे ऐसे कैसे कंट्रोल हो सकती है यार? प्रसाद खाने से क्या, तवरुक खाने से खुदा मिल जाएंगे? प्रसाद खाने से भगवान मिलने नहीं मिलेंगे ना। ऐसी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर डायबिटीज की गोली खाने से, इंसुलिन लगाने से शुगर कंट्रोल हो जाती तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिकल स्टोर पे जाते, बोलते 4 गोली उधर उठाए, 4 उधर उठाए, यार कौन फीस दे डॉक्टर को। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनका ध्यान रखिए, इनका ध्यान रखिए, अपना रोल अदा करिए। मैं अक्सर ही समझाया करता हूं
जैसे कि एक पिक्चर आई थी चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान का आपको याद होगा, वो कोच था बाहर, कोच अच्छा था, तो उसने कहा था कि गेम किसको खेलना है, गेम उन लड़कियों को खेलना था। डायबिटीज मेरे ख्याल से लगता है बिल्कुल ऐसे ही एक गेम है। हम आपके कोच हैं, हम बाहर बैठे आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अच्छा कोच रखिए, उससे समझिए। पर दोस्तों शुगर तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। शुगर कंट्रोल करने में पूरा रोल मरीज का है। अगर आपके डॉक्टर से आपकी शुगर मतलब शुगर बढ़ी है तो आपके डॉक्टर से बताएं और अपनी शुगर को जरूर नियंत्रण में रखें। शुगर को हम लोग कितना परसेंट कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों? 60%, 70%, नहीं 100%, नहीं। अगर आप चाहें तो 110%। ये मेरे 21 साल का अनुभव है दोस्तों। मेरे पास 40 से 50 साल वाले ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनको न अभी तक आँख खराब हुई है, न पैर खराब हुआ है, न किडनी खराब हुई है। कई मरीज मेरे पास 80-85 साल के मरीज चल के आते हैं दोस्तों। उनको कुछ, क्योंकि उन्होंने एक समझ पैदा कर ली है डायबिटीज़ की, मुझे कब खाना है, मुझे कैसे खाना है, और जीवन आसान। तो दोस्तों डायबिटीज़ को एज ए कर्स मत लीजिए, कोई आपको भगवान ने श्राप नहीं दिया है, बड़ी सिंपल सी गरीब बीमारी है। बस अपने जीवन शैली को स्वस्थ रखिए, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल, और उचित गोली, उचित मात्रा, और हो गई आपकी शुगर कंट्रोल। ठीक है, तो मैं आज इतना ही आपसे बात करना चाह रहा था। आप अपना रोल बढ़ाइए दोस्तों, और इस ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी में आखिरी में हमको बड़ी जटिलताएं हैं, डायलिसिस और ये और वो सब, मैं आपको फिर से बताना नहीं चाहता। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अपने शुगर को हमेशा नियंत्रण में रखें और एक सुखी एवं स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।